पिछले साल हमने रंगों की होली मुहावरों की टोली से खेली। होली की पार्टी से ही इडियम्स का सिलसिला शुरू हो गया। होली आ रही थी। मैंने और मेरी दोस्त पारुल ने होली की कलर पार्टी देने की सोची। क्योंकि मेरे माता पिताजी को पार्टी का शोर शराबा भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मेरे माता पिताजी को पार्टी देने की अनुमति के लिए मना पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इट वॉज लाइक चेजिंग रेनबोज। चेजिंग रेनबोज, ये है हमारा पहला इडियम। चेज रेनबोज का मतलब होता है असंभव चीज को पाने की कोशिश करना। बारिश के दिनों में आपने इंद्रधनुष यानी रेनबो को पकड़ने की कभी कोशिश की है? इसे पकड़ने के लिए हम जितना इसके पीछे जाते हैं उतना ही और दूरी हमसे चला जाता है। तो आइए चलिए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ट्राइंग टू विन द लॉटरी इज लाइक चेजिंग रेनबोज, यानी कि लॉटरी जीतने की कोशिश करना इंद्रधनुष का पीछा करने जैसा है। डोंट वेस्ट योर मनी एंड टाइम ऑन इट। अपना पैसा और अपना टाइम इसके ऊपर बर्बाद मत कीजिए। तो मेरे माता पिताजी ने तो परमिशन नहीं दी। फिर पारुल ने अपने माता पिताजी से हरी झंडी मिलते ही अपने घर के बड़े से गार्डन में होली की कलर पार्टी दी। हरी झंडी मिलना, परमिशन मिलने को हिंदी में हम हरी झंडी मिलना कहते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में इसी बात को कहना है तो हम इस इडियम का यूज़ करेंगे, द ग्रीन लाइट, यानी किसी काम को शुरू करने की अनुमति मिलना, कार्य प्रारंभ करने की अनुमति मिलना। तो आइए इससे हम एक सेंटेंस भी बना लेते हैं। वी फाइनली गॉट द ग्रीन लाइट फ्रॉम हर पेरेंट्स टू थ्रो अ कलर पार्टी, यानी आखिरकार हमें उसके माता पिताजी से पार्टी देने की अनुमति मिल ही गई। होली का दिन था। चारों तरफ गुलाल और रंग उड़ रहे थे। द स्काई वॉज फिल्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। विथ फ्लाइंग कलर्स, क्या आप जानते हैं ये एक ईडियम भी होता है, यानी एक मुहावरा होता है इंग्लिश का। विथ फ्लाइंग कलर्स, इसका अर्थ होता है कोई काम बहुत अच्छे से पूरा करना, यानी कि काम तो पूरा हो लेकिन साथ में वो बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो। जैसे माई सिस्टर पास्ड द एग्ज़ाम विथ फ्लाइंग कलर्स, मेरी बहन ने एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे नंबरों से पास किया, यानी एग्ज़ाम पास करने का काम तो पूरा हुआ, लेकिन कैसे पूरा हुआ? बहुत अच्छे नंबरों के साथ, विथ फ्लाइंग कलर्स, सफलतापूर्वक। अब अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम रंगों से खेल रहे थे और जैसा कि हर ग्रुप में एक ब्लैक शीप तो होता ही है, तो यहाँ भी था। कुछ शरारती लड़कों ने पानी भरे गुब्बारे मारने शुरू कर दिए। ब्लैक शीप, ये भी एक इंग्लिश का मुहावरा है। ब्लैक शीप यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी समूह के बाकी सदस्यों से अलग होता है, जिसे अक्सर नापसंद किया जाता है या फिर अक्सर वो एक बदनाम सदस्य होता है। जैसे यहाँ पर शीप के ग्रुप में बाकी सारी शीप वाइट है, लेकिन यहाँ पर ये एक ब्लैक शीप है। ग्रुप की बाकी सभी शीप से ये बिल्कुल अलग दिख रही है इसके रंग के कारण, और चूंकि इससे जो बाल मिलेंगे उसे कलर नहीं किया जा सकता है, तो इसके बालों की क्वालिटी भी ग्रुप के बाकी शीप से कम होती है। तो यहाँ से ये मुहावरा हमारा बनता है ब्लैक शीप। आइए एक सेंटेंस देखते हैं। शी इज़ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, यानी कि वह अपने परिवार का एक ब्लैक शीप है, परिवार के अन्य सदस्यों से बिल्कुल अलग है। लेकिन हमारे ग्रुप के जो वो ब्लैक शीप थे, उनकी चालाकी ज़्यादा देर तक नहीं चली। हमने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया, मतलब वे पानी भरे गुब्बारे फेंकते पकड़े गए। रंगे हाथों पकड़ लिया, हिंदी में हम इस मुहावरे का यूज़ करते हैं, और इसी बात को कहने के लिए हम इंग्लिश में इस मुहावरे का यूज़ करेंगे, कैच रेड हैंडेड। अब यहाँ पर रेड इस कलर का यूज़ किया गया है, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं होगा कि किसी के हाथ लाल थे और उन्हें पकड़ लिया गया। कैच रेड हैंडेड का मतलब होगा किसी को अपराध करते हुए पकड़ना। आइए एक सेंटेंस देख लेते हैं। वी कॉट देम रेड हैंडेड टेकिंग मनी, हमने उन्हें पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। फिर हमने डीजे की धुन पर खूब डांस किया। किसी की धुन पर डांस करना यानी डांस टू समवन्स ट्यून, इंग्लिश का ये ईडियम है जिसका अर्थ होता है किसी के इशारों पर नाचना। सेंटेंस देखते हैं। राकेश ऑलवेज डांसेस टू हिज वाइफ्स ट्यून, यानी राकेश हमेशा अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता है, यानी वह अपनी पत्नी की मर्जी या उसके संकेत के हिसाब से काम करता है। डीजे की धुन पे डांस करते हुए हमने खूब धूम मचाई और खूब एक दूसरे पर रंग डाला। धूम मचाना, इंग्लिश में इसके लिए हम एक मुहावरे का यूज़ करते हैं, रेज द रूफ।
आपने अक्सर देखा होगा जब डांस करते हुए लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करके ऐसा लगता है कि किसी रूफ को या किसी छत को धक्का देकर ऊपर कर रहे हों। और यहीं से हमारा ये मुहावरा बना है, रेज द रूफ। आइए हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। ड्यूरिंग द फेस्टिवल द होल क्राउड रेज द रूफ विद देयर सिंगिंग एंड डांसिंग। यानी फेस्टिवल के दौरान पूरी भीड़ ने अपने गायन और नृत्य से खूब धूम मचाया। अचानक रंगों के इस धमाल में रवि, जो कि हमारा एक दोस्त है, उसने होली खेलना बंद कर दिया। उसने कहा, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो पारुल ने कहा, ओह ही इज़ फीलिंग ब्लू। हमारे चारों ओर अलग अलग रंग बिखरे हुए थे, लेकिन वो ब्लू फील कर रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? फील ब्लू ये भी एक ईडियम है जिसका अर्थ होता है थोड़ा उदास महसूस करना। आइए इससे एक सेंटेंस बनाते हैं। रिया हैज़ बीन फीलिंग ब्लू एवर सिंस हर पेट डाइट। यानी रिया अपने पालतू जानवर के मरने के बाद से उदास महसूस कर रही है। पर रवि क्यों उदास महसूस कर रहा था? वाई वॉज ही फीलिंग ब्लू? दरअसल उसके हाथ में एक कागज आया। अरे ये तो पिंक स्लिप थी, यानी नौकरी से निकाले जाने का नोटिस। ओह, हम सब हंस पड़े क्योंकि किसी ने मजाक में यह कागज उसके हाथ में पकड़ा दिया था। पिंक स्लिप यानी कि किसी एम्प्लॉय को दी गई एक नोटिस कि उसे जॉब से हटाया जा रहा है। आइए इससे एक सेंटेंस बनाते हैं। डोंट वेट फॉर द पिंक स्लिप, ट्राई टू फाइंड अ न्यू जॉब। यानी कि नौकरी से निकाले जाने का इंतज़ार मत करो, बल्कि एक नई जॉब ढूंढने की कोशिश करो। हमें पता था उसे यानी रवि को मीठा खाना बहुत पसंद है, तो हमने उसे ढेर सारी मिठाइयाँ खिलाईं और उसका मूड फिर से रंगों जैसा चमक उठा। मीठा खाना पसंद होना, इसके लिए इंग्लिश में एक मुहावरा है, स्वीट टूथ, मीठा खाने का शौक। और इसे जब सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो हम इस तरह बोलते हैं, रवि ईट्स चॉकलेट डेली बिकॉज ही हैज़ अ स्वीट टूथ। यहाँ पर ही के साथ हैज़ का यूज़ किया गया है और साथ में ईडियम का यूज़ किया गया है, स्वीट टूथ, जिसका अर्थ होता है कि रवि रोज़ चॉकलेट खाता है क्योंकि उसे मीठा खाने का शौक है। ही हैज़ अ स्वीट टूथ। इसी बीच हमें हमारा एक दोस्त पीछे हटता दिखा, यानी रंगों से बचने की कोशिश कर रहा था। अरे ये तो डरपोक निकला, हमने ऐसा सोचा। इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, और अगले ही पल वह भी पूरी तरह रंगों में रंग चुका था। हमने उसे रंगों से रंग दिया था। कायर या डरपोक, इसके लिए इंग्लिश का एक मुहावरा यूज़ किया जाता है, येलो बेलीड। बेली इंग्लिश में पेट को कहा जाता है, यानी स्टमक को कहा जाता है। येलो बेलीड यानी कि कायर या डरपोक। ही वॉज सो येलो बेलीड गाय दैट ही इवन फेयर्ड हिज ओन शेडो। यानी कि वह इतना कायर आदमी था, इतना डरपोक आदमी था कि उसे अपनी परछाई से भी डर लगता था। सचमुच हमने उस पार्टी में बहुत मज़ा किया, सभी को रंगों से रंग दिया। और मज़े की बात ये रही कि मेरे पेरेंट्स भी उस पार्टी में आए। अब चूंकि उन्हें शोर और भीड़भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी उन्होंने पारुल से कहा, हमें तो पार्टी में बड़ा मज़ा आया, जो कि एक छोटा सा सफ़ेद झूठ था। सफ़ेद झूठ यानी वाइट लाई, किसी की भावनाओं को, फीलिंग्स को आहत करने से बचने के लिए एक हार्म ना पहुंचाने वाला, एक नुकसान ना पहुंचाने वाला छोटा सा हानि रहित झूठ। दे टोल्ड अ वाइट लाई व्हेन दे सेड दे एंजॉयड द पार्टी। यानी उन्होंने सफ़ेद झूठ बोला जब उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी को एंजॉय किया। तो इस तरह हमारी होली मुहावरों की बौछार से सराबोर हो गई। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।